चलिए नेक्स्ट कॉलर को ऐड करते हैं। हमारे साथ रघुबीर हैं और रघुबीर ने मोरालिटी पे सवाल करना है और ये खुद जो है वो हिंदू हैं। जी रघु, आप स्टेज पर हैं। राम राम कैसर जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसे हैं आप? जी एकदम बढ़िया। फरमाइए जनाब, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए कैसर जी, आपका जो रिलीजन है उसमें जी और जी। मेरे में यहाँ पे आपका जो डिबेट है, इज योर इज्म बेटर देन इस्लाम। तो एक पॉइंट जो मेरे को दिखता है कि इस्लाम में आपके पास फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है। आपको अपनी ओके। कुरान और हदीस से 1 सेंटीमीटर इधर उधर नहीं जा सकते। हम्म, कि जो मेरा हिंदू धर्म है वो कहता है जी जी। कि आप अपनी मोरालिटी अपने मन के अंदर बनाते हैं और आपको जो उस वक्त सही लग रहा होता है वो आपका धर्म होता है। तो मेरे हम्म, को फ्रीडम ऑफ थॉट मिल जाती है, जबकि आप हदीस से इधर उधर नहीं जा सकते। और जैसे मान लीजिए कोई आपके पास ऐसा सवाल आता है जो आपको कुरान और हदीस में नहीं मिलता, तो फिर आपको अपनी मोरालिटी खुद की तो बनानी पड़ती है। ऐसा भी नहीं है कि आपको सारे जवाब कुरान में मिलते हैं। तो जब आपको ओके। अपनी मोरालिटी कहीं ना कहीं बनानी बनी जा रही है, तो आप हम्म, कुरान में क्यों जा रहे हैं? आप अपनी पर्सनल फ्रीडम, लॉजिक बेस्ड ऐसी मोरालिटी क्यों नहीं रखा है? आप किताबों पे क्यों जाते हैं? आप इधर उधर होने की फ्रीडम नहीं है आपके पास। वो फ्रीडम आपको लगता नहीं आपके इज्म में कम है? ओके जनाब, पहले ही आपकी बात से स्टार्ट करते हैं कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है। कैसे आपने ये जाना? कोई आपके पास एविडेंस है कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है? सर मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कयामत पूरी हो गई और हम्म, आप और मैं और हम सब ऊपर अल्लाह ताला के पास पहुंच गए। हम्म, अब अल्लाह ताला आपसे कुछ करने को बोलते हैं, या आपसे मान लीजिए वहां ऊपर जाके आपको कुछ ऐसी चीज करने को बोल दे अल्लाह ताला जो आपको यहाँ पे अलाउड नहीं थी, जैसे आपको कोई जी। गुस्ताखी करने को। तो अब आप वहां पे क्या करोगे? इसका आपकी कुरान में फ्रीडम तो ऑफ जो थॉट लिखा से है क्या वो आपकी ताल्लुक मॉरलिटी रहेगी। है? मैं ये इसका कह रहा फ्रीडम ऑफ हूँ कि थॉट से क्या ताल्लुक है? आप वहां पे पहुंच के फंस जाएंगे गॉड के पास कि मैं क्या करूं, ये कुरान के इसका खिलाफ जा रहा है, गॉड ये कह रहा है। आपकी जो रघु आपकी भाई प्लीज बात सुन सच लीजिए बताइएगा। सर, प्लीज बात सुन सच। लीजिए। मैं कह रहा हूँ रघु भाई वहां सच पे आप बताइएगा। वहां पे आप अपनी सर। मोरालिटी कैसे कैसे डिफाइन साहिब। करेंगे जब रघु भाई। कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए? रघु भाई जनाब। एक मिनट सर खामोश हो जाए। सर। बोलिए सर, बोलिए सर। सच बताइएगा, आप स्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ रहे हैं? जी नहीं। तो मुझे लग रहा है मैं आपसे बात किए जा रहा हूँ, आप पढ़े जा रहे हैं आगे से, कुछ एटलीस्ट तासुर यही कायम हो जी रहा नहीं। है। जी नहीं। जी नहीं सवाल सर, मेरा आपसे एकदम ये भी नहीं। था कि आपने ये दावा किया है कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है। मुझे उसके बारे में बताइए कि कहाँ से आपने हाँ पढ़ा, जी क्या आपके पास सबूत है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है? सर, देखिए टेक्स्ट है कुरान और हदीस, उससे आप हम्म, 1% भी इधर उधर नहीं जा सकते। तो मतलब हम्म। फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है ना, ये तो प्रूव हो गया। इसका थॉट से क्या ताल्लुक है? सर आपके सारे डिसीजन, मॉरल डिसीजन बेस्ड ऑन क्या रहता है? कुरान और हदीस के अलावा आप कुछ ले सकते हैं? पर डिसीजंस आर प्रैक्टिकल थिंग्स, थॉट्स आर थॉट्स। इसका फ्रीडम ऑफ थॉट से क्या ताल्लुक है? और सर आपको जो भी जवाब ढूंढना है वो आपको एक ही जगह पे डिफाइंड है, कुरान और हदीस। तो आपके पास फ्रीडम कहाँ है थॉट? अगेन, इसका फ्रीडम ऑफ थॉट से क्या ताल्लुक है? क्योंकि सर आपका डिसीजन पहले से ही डिफाइंड है, आपको क्या करना चाहिए आपको पहले ही बता रखा है। आप कुछ इधर उधर कर ही नहीं सकते। डिसीजन इज समथिंग टू डू विद प्रैक्टिस। मैं आपसे फ्रीडम ऑफ थॉट की बात कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिकलिटी पे चले जाते हैं। भाई मैंने क्या सोचना है, क्या इसका इसका क्या ताल्लुक है किसी और चीज? किसने आपसे कहा है कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है? सर ठीक है, आप क्या कुरान और हदीस के अलावा या उससे अलग को सोच रख सकते हैं? सोच जी या क्यों नहीं रख सकते? राय साहब, अगर आप मुझे जस्ट ये, क्योंकि कुरान के मेरे खिलाफ आप हिंदू सोच भाई रख हैं, सकते हैं सर? तो राघु भाई देखिए, कुरान पाक में हाँ वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कायनात आपके सामने है, अपनी अकल से काम लेते हुए ये आपके लिए मुसख्खर की गई है। तो आप अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए इसमें जितना अपने लिए चाहें, जो चीज़ें चाहें हासिल कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जो आप इल्ज़ाम इस्लाम पे लगा रहे हैं, माज़रत के साथ, आपने अपने धर्म ग्रंथ पढ़े हुए हैं? जी हाँ सर, पर उसका जो आपकी हमारे सबसे धर्म छोटी ग्रंथ में किताब, आपकी कोई भी सबसे एक छोटी किताब किताब नहीं जो है, है। आपके धर्म सर की हमारी सबसे कोई छोटी डिफाइंड किताब। किताब नहीं है आपकी तरह, हमारी कोई जी जी, डिफाइंड किताब मैं नहीं मैं है मैं आपकी मैं तरह। बता देता हूँ ना, आपके धर्म की सबसे छोटी किताब कौन सी है? सबसे छोटी का क्या मतलब हुआ सर? मैं 2 पन्ने किसी के भी निकाल दूंगा, सबसे छोटी हो जाएगी। आपकी जो भगवत गीता है ना, ये बहुत छोटी किताब है, ये तो आपने पढ़ी होगी। जी सर। जी, इसका जो चैप्टर नंबर 16 है, उसके श्लोक नंबर 23 और 24 के अंदर वो बात लिखी हुई है जो आप इल्जाम इस्लाम के ऊपर लगा रहे हैं।
इस्लाम के हवाले से तो अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक में कहता है, एक मिनट रुक जाए, कि आप अकल इस्तेमाल क्यों नहीं करते, आपको बुद्धि इस्तेमाल करनी चाहिए, और आपको ये नेचुरल फेनोमेना नजर नहीं आ रहा है, इसको देखें और इसके ऊपर गौर व फिक्र करें, दुनिया के अंदर चल फिर के देखें। आपकी गौर और फिक्र इस्लाम के खिलाफ हो एक मिनट सकती है। चैप्टर नंबर 16 भगवत गीता श्लोक नंबर 23 के अंदर लिखा हुआ है कि जो इंसान शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी मर्जी के मुताबिक कर्म करता है, वो न तकमील को हासिल कर सकता है, न सुख को पा सकता है, न परम गति को पाता है। श्लोक नंबर 24 के अंदर लिखा हुआ है, लिहाजा इंसान को यह समझना चाहिए कि शास्त्रों के असूलों के मुताबिक क्या फर्ज है और क्या फर्ज नहीं है, उससे ऐसे कायदे और कवानीन को जानकर अमल करना चाहिए जो आपके धर्म शास्त्र कहते हैं। आप उसके विरुद्ध ना सोच सकते हैं ना जा सकते हैं, ये आपके ऊपर वाजिब और फर्ज है। आपकी भगवत गीता में ये बात लिखी हुई है, कुरान पाक में ऐसा नहीं लिखा हुआ जो आप फरमा रहे थे। अब ये बताएं कि ये आपकी भगवत गीता में वो बात निकल आई जो आप इल्जाम इस्लाम को दोष दे रहे थे, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इस्लाम में आपको, राजा साहब ने आपसे पूछा कि कोई आयत दे दें, तो आप नहीं दे पाए। जी राघु भाई। हाँ सर, ठीक है। आप बोल रहे हो कि ये हमारे धर्म में भी लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, और आप ये बात नहीं समझ रहे हो कि हिंदू धर्म जो है यहाँ पे एथिज्म भी एक्सेप्टेड है। आप यहाँ पे इतनी किताबें हैं, इतनी तरह की अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, सब एक्सेप्टेड है। ये फ्रीडम ऑफ थॉट बेस्ड रिलीजन है हिंदू धर्म। ये फ्रीडम ऑफ थॉट है, ये फ्रीडम ऑफ थॉट है कि लिखा हुआ है कि आपने शास्त्र विधि के बीच जाना ही नहीं, आपको पता होना चाहिए आपके शास्त्रों के असूल क्या हैं, वही आपके ऊपर वाजिब है, वही फर्ज है, आपने वही करना है, उसके अलावा ना आपने इधर जाना है ना उधर जाना। तो ये तो लिखा हुआ है। बीच में बोलते हैं और मेरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए, और मेरे बीच में बोलते हैं। सर आपका दोहरा मायना मायरा है, जो भी बोलते हैं बोलिए। आप बीच में बोलते हैं तो ये मतलब थोड़ा गलत है ना। आप मेरे को रोकते तो बात रखिए। लेकिन इस पे रघु भाई आप बात कर जरूर कीजिएगा। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, इस पे आपको एतराज तो नहीं होना चाहिए ना। सर मैं तो बीच में नहीं बोला ना भाई, अगर हम बोल रहे हैं तो आपको एतराज तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका तो मुकदमा ही ये है कि आप लोगों की फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है, और वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में कि आप क्यों गलत हैं। लेकिन अगर हमारी फ्रीडम ऑफ थॉट, यानी कि आप कह रहे हैं ना कि हमारे हिंदुइज्म में जो मर्जी करो, तो अगर हमारे में जो मर्जी ये है कि हमने आपको बात नहीं करने देनी, हम किसी कोर्ट के पाबंद नहीं है, तो हमारी फ्रीडम ऑफ थॉट ये कहती है कि भाई ना बात कर रहे हैं, दो जगह बार बार बात काटो। आपके असूल के मुताबिक हम क्या गलत कर रहे हैं? सर आप अपना कर्म कर रहे हो, और मैं कह रहा हूँ आप मेरी बात काट के गलत कर्म कर रहे हो, बस यही होगा और क्या हो सकता है। किस बेस पे आप कह रहे हैं गलत है? क्या फाउंडेशन है आपकी? क्योंकि ये आप इक्वलिटी पे बेस नहीं बना, आप मेरी बात मुझे बात नहीं काटने दे रहे हो। आप ही ने कहा ना कि आजादियां इतनी हैं कि हम जो मर्जी करें, तो अब हम जो मर्जी करें तो आपको क्या इशू है? आप जो मर्जी कीजिए, वो आपका कर्म है, कर्म फल आपको मिलेगा, आपकी सोच उस हिसाब से बनेगी। हम तो ये कहते हैं आपको बुरा करने हमारा कर्म है ना, आपको क्या इशू है? मेरे को कोई इशू नहीं है सर, मैंने कब कहा मुझे इशू? आप ही टॉपिक शिकवा किस चीज का है? फिर शिकायत किस चीज की मुझे बात नहीं करने देते? सर बीच में आप बोल रहे हैं, मैं तो अपनी बात कर रहा था, आपने बोला तो अच्छा कर रहे हैं ना भाई। अगर मैं अपने रिलीजन को सामने रखूं ना, तो मैं कहूंगा यार बुरी बात है, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका स्टैंडर्ड तो ये है कि आप लोग तो बाउंड है अपने रिलीजन से, भाई जो अच्छा लगता है वो करो, अपनी मोरालिटी खुद बनाओ। ये भी आपने कहा, ठीक है जी, हमारी मोरालिटी ये है कि किसी को बात नहीं करने देनी। फिर ये बाउंड कहां से हो गया कि मैं फ्री? आप कह रहे हो आप बाउंड हो कि आप फ्री हो कुछ भी सोचने के लिए? इसमें बाउंड क्या है? हमारे रिलीजन में तो हम बाउंड है ना कि हमने इज्जत से बात करनी है, रिस्पेक्ट देनी है, सारा कुछ है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं है। मेरी बात सुन लेना, आप ये कहते हैं कि भाई हम अपनी मोरालिटी खुद बना सकते हैं। आप ये नहीं, यू कैन नॉट, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड दिया है कि आपने ये कहा कि हम अपनी मोरालिटी खुद बना सकते हैं, और यही अच्छा तरीका है। तो अगर हमने अपनी मोरालिटी, अब अगर हमने अपनी मोरालिटी ये बनाई है, अब देखिए मैंने आपको नीचे भेज दिया है, इसलिए कि मैं अपनी मोरालिटी जो आपने कहा है कि आप खुद बना सकते हैं, मैं अपनी, मुझे आप बात नहीं करने दे रहे हैं, एक पावर इम्बैलेंस आ गया, मैंने आपको नीचे भेज दिया, क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई हम अगर बाउंड हैं तो ठीक है। सोच वाली बात है, वो भी अली भाई की बात मैं आपसे जरूर करूंगा, लेकिन आप सुपीरियर हैं, ये अपने आप को समझते हैं, ये कह के कि हम अपनी मोरालिटी खुद बना सकते हैं, और हमने अपनी मोरालिटी अब खुद बना ली है, फॉर एग्जाम्पल जिसके तहत हमने आपको बात नहीं करने देनी, तो ये तो सुपीरियर चीज है। आपको शिकवा किस चीज पे है, फरमाइए। सर इस बात को मैंने सुपीरियर तो एक बार भी नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ अगर आप मेरे को आप दोहरे में बहस किस चीज की है? आप नहीं सर, बहस इस बात की कि मेरे पास बात आपको समझ आ गई है। आप इस बात पे बोलिए कुछ। रघु, बात आपको समझ आ गई है।
बात आपको समझ आ दिस गई, इज आपका माय आर्गुमेंट इज्म इज ही बेटर देन योर आप इज्म। पे उलट गया है, आपका आर्गुमेंट ही। अब आप अली भाई से बात करें, मेरा मकसद आपकी इंसल्ट करना नहीं है, सिर्फ आपको समझाना है कि कोड के मुताबिक जिंदगी गुजारने के क्या फायदे होते हैं, और जब सब अपना अपना कोड बना लें तो फिर ऐसा ही हुआ करता है। अब मैं होस्ट हूँ, मेरे पास ओपिनियन, मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं आपको म्यूट कर दूं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप होस्ट हो तो आपके पास ये होगा ऑप्शन कि आप मुझे म्यूट कर दे, मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। लेकिन अच्छा आपको भी नहीं लगेगा, अच्छा मुझे भी नहीं लगेगा, इसलिए कोड का होना अच्छी बात है। खैर, अली भाई से बात कर रहे थे, कैरी ऑन करें। जी रघु भाई, अब आप ऐसा करें, इतनी देर से देखें आप चिल्ला रहे हैं, ये रेफरेंस दे दें किस किताब में, किस ग्रंथ में, वेद में लिखा हुआ है कि जो आपके मन में आए सोचते चले जाओ, और आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ आपको सोचों की भी फ्रीडम दी गई है, ये आपके किस धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है? और फिर आपने कर्म भी उस अरे आधार पे करने हैं जो आपने सोच लिया, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अच्छा सर, मैं बताता हूँ आपको। हमारे धर्म में आपने सुना होगा एक रावण था, उसने उल्टे काम किए थे, सब कुछ उलट किया था, अपनी मर्जी से किया था, फिर भी वो मोक्ष पा गया। हमारा धर्म तो ये कहता है, क्योंकि उसकी कुछ अच्छा, अच्छी बातें भी। ठीक है, तो ठीक है। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ थॉट है, आप मोक्ष को किसी भी तरीके से पा सकते हो। देखिए तो इसमें आपके यहाँ जो लिखी हुई बात है ना कि रावण ने मोक्ष पा लिया, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? आप पढ़ लीजिए सर। रावण जी जी, रावण आपकी ने किताब है ना। मोक्ष पा लिया? अली भाई, ये जी कौन सी जी नई बात सुनने को मिल रही है आज? जी बिल्कुल। जी देखिए, राघु भाई, आपको ये जानकारी नहीं है तो रेफरेंस लिख बहुत रहे नई हैं ना। बातें हैं आपके लिए नहीं दुनिया बिल्कुल, में। हमें हमें जानकारी नहीं है, तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि कौन सी किताब में? वाल्मीकि रामायण में? जी हाँ सर, राम के हाथों से जिनका जी, वध हुआ वो रेफरेंस दे अपने आप दीजिए। ऑटोमेटिक मोक्ष वाल्मीकि पा रामायण का, वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस दे दीजिए प्लीज। गए। सर आप वाल्मीकि, मैं यही कहता हूँ, आप किताबी कीड़े हो चुके हैं आप, लकीर के देखें, फकीर हो चुके वाल्मीकि हैं, फ्रीडम रामायण ऑफ के अंदर थॉट ही नहीं है देखें, आप आपके पास। अपने अपने धर्म पे भी झूठ बोल मेरा रहे हैं। हिंदू वाल्मीकि रामायण के मेरा अंदर मैं हिंदू आपको धर्म बता देता हूँ। एक्सपीरियंस्ड है। आपको नहीं पता है, एक मिनट राघु भाई, वाल्मीकि रामायण के अंदर ये तो मैं आपको लिखा हुआ दिखा सकता हूँ, आप ये नहीं दिखा सकते कि आप जैसे मर्जी सोचें, कि जो अपने पास से सोचते हैं और ये जो एथिस्टिक अप्रोच रखते हैं, ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए, ये चोर हैं, डाकू हैं, इन्हें ऐसे सजा देनी चाहिए जैसे डाकुओं को दी जाती है। वहां पर तो ये लिखा हुआ है, जो धर्म को छोड़ के वो एक निकल जाएं, जो नास्तिक हो जाएं। वो आप अपनी किताब के बारे में भी सुनेंगे। झूठ बोल रहे हैं, वैसे बड़े अफसोस की बात है राघु भाई। अब रेफरेंस देखिए भी सर, दिया था। आप जो रेफरेंस दे रहे हो वो धर्म लिखा है राजा के लिए, राजा को क्या करना चाहिए। ऐसे कि जो लगा उनको निकाल दो, वो उसमें हजारों चीजें, और मेरी मर्जी है, मैं लू ना तो लू, राजा मैं नहीं फ्री करना हूँ। होता ना, आप करना तो अमल आप दरामद आप जो लकीर के गवर्नमेंट फकीर हैं। करवाना, राजा नहीं आप करवाना है ना। लकीर के फकीर धर्म है आपका सर। राघु भाई देखिए, मुख्तसर सी बात आपके साथ, वो रेफरेंस दे दी, बाकी देख अली लीजिए। भाई, ये बदतमीजी कर रहे सिस्टर हैं और ये। राजस्थान। हाँ, ये बदतमीजी कर रहे थे, मैंने इनको रिमूव किया है। ठीक तमीज नहीं है ठीक, इनको बात करने की। बिल्कुल ठीक किया। देखिए, रेफरेंस अपने पास भी नहीं है, अपने धर्म के ऊपर भी झूठ बोल रहे हैं, जस्ट ये कि किसी तरह से इस्लाम से कोई चीज बेहतर साबित कर दें। अफसोस की बात है कि आप एक दावा रख रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है किस धर्म शास्त्र में, पता ही कोई नहीं। तो भाई, दावा किस बुनियाद पे कर रहे हो? कह रहे हो कि आपके धर्म में ये इजाजत मौजूद है, जबकि हमने आपके धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। गीता का नाम लिया गया, वाल्मीकि रामायण का जिक्र हुआ, तो वहां पर उसके अगेंस्ट बातें तो हमें मिलती हैं जो ये कह रहे हैं। इनके धर्म के अंदर ऐसी कोई इजाजत नहीं थी, और अगर होती तो ये कोई रेफरेंस देते हैं? सरासर झूठ बोला है इनके यहाँ भगवत गीता में। कल भी आमिर भाई अपनी भगवत गीता वर्सेस कुरान का जो एपिसोड है, उसमें रेफरेंस था कि कृष्णा तो यहाँ तक कहता है कि तुम अपनी सोच को और अपने कर्म को सबको भूल जाओ, तुमने वो करना है जो मैंने लिख दिया है। तो इनके यहाँ तो कर्म की भी इजाजत नहीं है, थिंकिंग तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद उन्होंने दूसरा झूठ ये बोला कि हमारे यहाँ तो एथियस्ट भी जो है वो सनातनी होता है, जबकि ये देखे रेफरेंस है स्क्रीन पर, इस पे भी लिखा है कि तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, फूंक डाल, भस्म कर डाल। यानी कि इस हद तक लिखा है कि वेद निंदक को तो एथियस्ट वेद निंदक होता है, वो नहीं मानता वेदों को। तो ये जितने भी रेफरेंसेस हम दिखा रहे थे अली भाई, आखिर में ये क्या कह रहे थे कि आप लोग किताबी कीड़े हो। तो भाई सनातनी, आप लोग सनातनी भी तो किताब के जैसे हो ना, अपने वेदों के जैसे, वरना सनातनी तो होते ही नहीं। फिर अपना नाम कुछ और रख लो, खुद को हिंदू मत बोलो, सनातनी मत बोलो। लेकिन सिर्फ एतराज करना था और आगे से किसी बात का प्रूफ नहीं दिया। और काली भाई ने माशाल्लाह से भगवत गीता का रेफरेंस दिया, वाल्मीकि का दिया। अब देखिए, कहते हैं रावण जो है वो मोक्ष पा गया, तो रावण अगर मोक्ष पा गया तो हर साल उसको, उसका दहन क्यों करते हो, उसको क्यों, उसको जलाते हो हर साल? रावण जब मोक्ष पा गया है, जब उसको भगवान ने माफ करे, तो तुम लोग क्यों उसको आग लगा रहे होते हो? ऐसे ही है ना अली भाई? अच्छा, मैं जी कुछ जी देर के लिए बिल्कुल। बाहर गया था, मैं वापस आया, ये आखिरी जुमले आपके सुने, ये रावण
के हवाले से मेरे ख्याल में अगर कोई और सनातनी आता है तो उनसे पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई कम से कम हमें एक स्टैंडर्ड तो दें जिससे लोग डिसएग्री कर सकें, एग्री कर सकें, लोग जो सनातन को बेहतर समझना चाहते हैं उनके पास एक स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन हो। ये तो नहीं होना चाहिए। ऐसा तो कादियानियों के हाँ होता है कि एक बात कहता है, अगला आके उसी को निगेट कर देता है।